So, question number 13. 13 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/में x-1 x-2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको इधर इंटू करेंगे बच्चे, जाएगा x² माइनस 1x माइनस 2x माइनस 2, सॉरी प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनली 1/में अंडर रूट x² माइनस 3x प्लस 2 dx। ठीक, कहने को डायरेक्ट भी दे सकते थे पर ऐसा नहीं किया। ठीक, चलो तो इसको हमने इंटू कर लिया। ठीक है, इसको इससे इंटू, इसको इससे, इसको इससे इसको। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। इसका हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए हम खाली किसको पकड़ेंगे, इन दोनों को पकड़ेंगे और इन दोनों को हम कोशिश करेंगे बनाने का इस कुछ ऐसे a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्मेट में, ताकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। तो चलो पकड़ते हैं। पहले देखो x² ऑलरेडी आपके पास है, यानी a की जो जगह है यहाँ पर, जो a की जगह होने वाली है वो आपको मिल चुका है, वो आपका x है। सारी लड़ाई जो है वो b ढूंढने की होती है। प्लस यहाँ से देखो 2x अलग कर लो। अब आप कहेंगे यार 3 है, 2x तो है नहीं, कोई बात नहीं, हम यहाँ 3x लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसको इंटू कर देंगे, 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे कि आपको 2x मिल चुका है। अब 2x के अलावा जो बचा 3/2 है, उसके स्क्वायर को एक बार क्या कर दीजिए आप, प्लस, और एक बार उसके स्क्वायर को माइनस कर दिया। अभी जो +2 है इसको एज इट इज यहाँ पे साइड में लिख लीजिए। अब यहां से लेकर के यहां तक हमारा बन गया, a की जगह क्या आ गया x प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और b की जगह मेरा बचा 3/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये -3 3 जा 9/4 प्लस 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ 4 2 जा 8, 8 माइनस 9 माइनस 1/4, यानी अब मैं इस पूरे की जगह ये लिख सकता हूँ। तो यानी हो गया अंडर रूट में 1 अपॉन, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में यह जाएगा आपका x प्लस 3/2 स्क्वायर माइनस, इसको मैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये है हमारी इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये पूरा मेरा x की तरफ वर्क करेगा। तो x², सॉरी अंडर रूट में x² x² माइनस a², जो कि हमारा होता है log x प्लस सेम एज इट इज, यही प्लस में c। ये हो गया हमारे पास। अब हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो इसका जो डेरिवेटिव होता है 1 होता है। तो हम डायरेक्टली x की जगह इसको रख देंगे और a की जगह इसको रख के हमारा आंसर फाइनल कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा log, एट द प्लेस ऑफ x हम रख देंगे x प्लस 3/2 प्लस की जगह प्लस। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट क्या होने वाला है, दिस होल स्क्वायर माइनस दिस होल थिंग। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आपको यही तो मिलेगा, यस और नो, है ना। आप कहें तो भाई एक्स और ये लिख दूं मैं, चलो देखो, x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, log x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट, सेम यही मिलना आपको 3x प्लस 2 प्लस सी। ठीक, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। गॉट इट। चलो पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 14,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अगेन यहाँ पे भी अंडर रूट है, 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगेन कंप्लीटिंग द स्क्वायर से पहले इसको हम अलग अलग करेंगे, तो इसको मैं सेपरेट लिख लेता हूँ। सॉरी, 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बोला जो एक्स स्क्वायर होना चाहिए वो कोशिश करें पॉजिटिव में हो, तो इसमें से माइनस में बाहर ले लेता हूँ और इसको एक सीक्वेंस में लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर देखो नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, 3x प्लस में इसको नेगेटिव कर लिया और ये +8 इसको -8 कर लिया। ठीक है ना, ये सीक्वेंस होता है, डिग्री 2, डिग्री 1, देन डिग्री 0। अब यहाँ पे हम इन दोनों को ही कैप्चर करेंगे और इन दोनों को ही सिर्फ हम चेंज करेंगे। ठीक, चलो किस में चेंज करना है? अगेन हमें इसको चेंज करना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मेट में, ताकि मुझे क्या मिल जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो यहाँ माइनस। अब ध्यान से देखो, माइनस में बाहर रख रहा हूँ अभी, अंदर एक्स स्क्वायर यानी ए आपको मिल चुका ऑलरेडी एक्स, तो इसको एज इट इज कर दो। अब प्लस माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें 2x चाहिए, x है पर 2 नहीं है, तो मैं पहले इसको एज इट इज लेता हूँ 3x। अब मैं क्या करूँगा, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड, ताकि मुझे 2x मिल जाए। बस 2x को आप छुपा लो, बाकी जो बचा वो आपका क्या हो गया, ये b हो गया। तो क्या बचा आपका 3/2। तो 3/2 को एक बार आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, और एक बार आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। और इसका जो -8 है उसको एज इट इज यहाँ लिख दीजिए। अब आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका हो गया। ए की जगह क्या है आपका वैल्यू x, माइनस है तो माइनस, और b की जगह आपका आ गया 3/2 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 9/4 माइनस 8, तो यानी जो आपका फाइनलाइज हो जाएगा वो हो जाएगा -x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम 4, 9 माइनस में यह आपका हो जाएगा, कितना हो गया, 4 8 जा 32, और ये दोनों नेगेटिव ही काउंट होगी। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा जो हो गया वो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस में 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 32 बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, 32 प्लस 9 कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 41। ठीक, माइनस अंदर चले जाएगा तो हो जाएगा 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये नहीं मेरा, अब इसको मैं इसके डाल दूंगा, तो मेरे जो फाइनल क्वेश्चन जो जिसको मुझे बेसिकली सॉल्व करना है वो है 1 में अंडर रूट 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो यानी ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसका जो मुझे आइडेंटिटीज लगानी है वो ये लगानी है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। एक्स की जगह मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो अलग से टी लेके इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे, दैट इज साइन इनवर्स, एक्स की जगह आ जाएगा एक्स माइनस 3/2 अपॉन ए की जगह आ जाएगा। अब देखो यहाँ ए क्या होगा, तो ए को मैं √41/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, जिसका कोई नहीं स्क्वायर डायरेक्ट उसको रूट में कर देते हैं। तो यहाँ ए की जगह आ जाएगा मेरा √41/2 प्लस सी। इसको थोड़ा सा चेंज ठीक कर लेते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3/2 इंटू में ये जो 2 ऊपर हो जाएगा √41 नीचे प्लस सी, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया हमारा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन √41 प्लस में सी। ठीक, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया जिसकी हमें तलाश थी। ठीक, चलो पॉज एंड कॉपी कर लीजिए, बाकी हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस ए एक्स माइनस बी डी एक्स। देखो सेम वैसे जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था, बस वहाँ ए की जगह 1 था, बी की जगह 2 था, यहाँ ए और बी है, तो डरना नहीं है, हमें सिर्फ वही प्रोसेस फॉलो करना है, इनको पहले इनटू करना है। ठीक, तो मैं डायरेक्ट पहले इनको इनटू करके ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, बार बार इंटीग्रेशन अपॉन लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यानी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये हो गया आपका, ये जो फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी एक्स प्लस में ए इंटू बी, ये बेसिकली इसका फॉर्मेट है। ठीक है ना, एक मिनट को इसको माइनस में कर देते हैं। चलो, तो ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर, फिर ए माइनस बी प्लस में बी होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली मैं इसको चलो शुरुआत में लिख देता हूँ ऐसे ही, बी एक्स प्लस में फिर ए इंटू बी कर देंगे। ठीक, ये बन गया हमारे पास, यानी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, कॉमन लेता हूँ तो ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये मेरा बन गया। अब इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, तो हमें सिर्फ इन दोनों से मतलब होता है बस, तो इन दोनों को ही हम पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर, देखो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स, ये बनाना है ताकि बी स्क्वायर, ताकि मेरे को a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाए। तो देखो ए स्क्वायर यानी आपको ऑलरेडी मिला पड़ा है एक्स स्क्वायर, तो आप इसको एज इट इज लिख लीजिए, माइनस देखो आपके पास एक्स है पर 2 नहीं है, तो आप इसको a प्लस बी एक्स ऐसे लिखिए। 2 ना होने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड, 2x के अलावा जो बचा आपका b, तो 2x के अलावा देखो आपके पास क्या बचा है, a प्लस बी अपॉन 2 बचा है। सुनो, 2x आप छपवा लो तो a प्लस बाई 2 बचा है, तो इसके एक स्क्वायर से आप प्लस कर दीजिए और इसी के एक स्क्वायर से आप इसको माइनस कर दीजिए, और जो प्लस a भी है इसको आप साथ में रख लीजिए। ठीक, यहां तक तो क्लियर आपको। चलो अब आगे देखते हैं, तो ये जो फाइनल मेरा हो गया वो हो गया x माइनस में a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको भाई, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में ए बी। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बारी, वो सॉल्व कैसे करना है, इसको तो साथ में ऐसे ही बस कॉपी कर लो, पहले इन दोनों में से देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हम इजीली सॉल्व करें। तो ये ए माइनस से प्लस जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 2, ये प्लस में से माइनस गया तो यहाँ बचा माइनस ए बी, तो ये हो गया हमारे पास x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट, देखो क्या हो गया ब्रैकेट में a प्लस स्क्वायर प्लस 2ab, एलसीएम लेंगे तो ये माइनस 2ab अपॉन में 2, ध्यान से देखो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया x माइनस ए प्लस बी 2 का होल स्क्वायर माइनस बचा क्या अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 2, ये अपने पास फाइनल बच गया। ठीक, चलो कोई बात नहीं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो जो मेरे को सॉल्व करना है बेसिकली, जो पूरा क्वेश्चन मेरे पास बना, ये इसकी जगह पूरा जो क्वेश्चन बना मेरे पास वो ये बना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ये अपने पास बन गया, इसका हमें अब इंटीग्रेट करना, ठीक है ना। यहां तक कॉपी कर लीजिए, इसके आगे मैं आपको कराता हूं, ठीक है ना, पॉज एंड कॉपी। अब देखो बेटा, ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, अब पहले देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसा है, कौन सी यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ हमारा यूज हो रहा है अंडर रूट, ये वेरिएबल है यानी एक्स स्क्वायर माइनस ये कांस्टेंट है यानी ए स्क्वायर, ये लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि हमारा होता है लॉग एक्स प्लस में अंडर रूट एज इट इज प्लस में सी। ठीक,
चलो, तो x की जगह मैं डायरेक्ट ये यूज़ कर लूँगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या है 1, और इसकी जगह हम डायरेक्ट वही लिख लेंगे जो इसका सम अप था। तो जो फाइनल आंसर होगा मेरा वो हो जाएगा log x की जगह x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस अंडर रूट। अब देखो ये बेसिकली यही लिखना है हमने, पर इसका जब आप क्लोजअप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको ये चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यानी हम इसकी जगह पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी, क्योंकि इसको इसको सॉल्व करने पर आपको मिलना यही है, ठीक है। तो हम क्यों टाइम वेस्ट करके डायरेक्ट सीधा यही लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो पॉज एंड कॉपी। चलो ये इसका ऑल टुगेदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ, वापस यहाँ कुछ नहीं है, 4x प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वही काम कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हैं इन दोनों को अलग अलग करके, ठीक है ना। पर जब भी हमारे पास दो फंक्शन है, एक ऊपर भी फंक्शन नीचे भी फंक्शन है, सबसे पहला हमारा मोटिव ये रहता है ये देखने का क्या इसका डेरिवेटिव ये है या नहीं, ठीक है। अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो हम इसको टी ले लेंगे और हमारा गेम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो मैंने आपको बताया था जो हम तरीका यूज करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू ए प्लस बी, वाला तरीका हम यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा क्या क्या कि अगर मैं इसको टी लेता हूं तो देखो 4x प्लस 1 मिल जाएगा ना, जो कि है ऊपर मेरे पास, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं ज्यादा ना मेहनत करते हुए लेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को क्या ले लूंगा, टी। तो ये हो जाएगा मेरा 4x प्लस 1 डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को वहाँ भेज देता हूँ मैं, तो हो गया 4x प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी। तो यानी अब मैं क्या करूँगा, इसको सब्सिट्यूट कर दूंगा यहाँ पर, तो 4x प्लस 1 डी एक्स क्या हो जाएगा अपना, डी टी हो जाएगा, और ये अंडर रूट अपने पास टी, बस इसका आपने इंटीग्रेट कर देना है। तो यानी हो गया टी की पावर हाफ होता है ऊपर जाके -1/2 डी टी। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 1/2 में +1 कर देंगे, तो 1 माइनस हाफ, हाफ आ गया प्लस सी, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ जाके ऊपर 2 हो गया, टी की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ प्लस सी, यानी 2 हाफ मतलब टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू डाल दीजिए, तो 2 अंडर रूट टी की जगह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी, गेम ओवर, ठीक है ना। हमेशा सिंपल ही सोचना, जब भी दो फंक्शन आए उसमें कौन किसका इंटीग्रेशन है, अगर डेरिवेटिव वो आपको मिल जाता सब्स्टिट्यूट करके आप उसको काम चला सकते हैं, ठीक है ना। चलो पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 17, x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बच्चे। अब यहाँ देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पूरा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 सिंपल सा है, ठीक, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 2x, तो x ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे हम इनको अलग अलग कर लेंगे। जब इसको मैं अलग अलग करूंगा तो ये हो जाएगा एक x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको अलग, प्लस 2 माइनस 1 इसको अलग, ठीक है। I1 I2
तो I1 के लिए हम क्या करेंगे बेटा, मैं लेट कर लूँगा, क्या लेट कर लूँगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को वहाँ भेज दो, टू को वहाँ भेज दो, यानी x डी एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ डी टी बाई में टू। ठीक, तो मैं यहाँ पे इसको I1 की बात कर रहे हैं हम सॉल्व कर दूंगा, तो हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये जो x डी एक्स है इसका डी टी बाई टू, तो डी टी बाई टू, और ये अंडर रूट में हो जाएगा अपने पास t। ठीक, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 1/2 एज इट इज, ऊपर t की पावर माइनस हाफ डी टी। चलो, और जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू टी की पावर माइनस 1/2 प्लस वन अपॉन में 1/2 प्लस में सी। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया और टी की पावर हाफ बचा प्लस में सी। टी की वैल्यू क्या ली थी हमने, एक्स स्क्वायर माइनस वन, हाफ मतलब अंडर रूट प्लस सी। तो ये तो मेरा आ गया I1 का इंटीग्रेशन, इसको मैं C1 ले लेता हूँ। ठीक, ये हो गया I1। अब मैं निकाल लेता हूँ I2। I2 के लिए क्या करूँगा, सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए, इसको स्क्वायर बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा वो क्या होगी, अंडर रूट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, जो कि होता है अपना लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एज इट इज प्लस में सी, ये यूज कर लेंगे बस डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा लॉग, बाहर टू है तो मैं इसको टू लेके ही चलूंगा। ठीक है, ये टू जो है लॉग एक्स की जगह एक्स आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, अंडर रूट सेम एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए दैट इज वन प्लस में सी। ये हो गया मेरा I2 का। तो फाइनल आंसर जो मेरा हो जाएगा I का दोनों का सम, जो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, पढ़ी, चलो पॉज एंड कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अलग अलग कर लेंगे, इसके बाद आपको आइडिया है ये करना कैसे। ठीक है, क्वेश्चन 18, जो कि 5x माइनस टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखो, ये हो गया, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या होगा, 6x प्लस में 2, जबकि यहाँ तो 5x है और माइनस टू में, तो ये तो नहीं हो रहा। तो अलग अलग भी करता हूँ, तो अलग करने पे अगर इसको मैं t लूँगा तो 5x तो खाली नहीं मिलेगा ना, ये खाली x मिलना चाहिए, जो कि मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वाला मेथड यूज करेंगे, जब हमारे को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गिवन होता है और हम उसको ना अलग कर पाते हैं ना उसका इंटीग्रेशन होता है और डेरिवेटिव होता है। तो हम कैसे लिख लेंगे, ये जो न्यूमरेटर है 5x माइनस टू को, इसको हम लिख लेंगे a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, दैट इज 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में b। तो हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, तो 5x माइनस टू हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू में इसका डेरिवेटिव अगर आप देखेंगे तो 2 प्लस में 6x, ठीक है ना। आप इसको अरेंज कर सकते हैं प्रॉपर वे में। अच्छा, अब भी यहाँ तो कुछ नहीं बचा, प्लस में b, a और b निकालते हैं। तो x मैं ले लेता हूँ बच्चे, 0 लेता हूँ मैं x, ठीक है ना। तो 5 इंटू 0 0 माइनस टू a, 2 प्लस 6 इंटू 0 0 प्लस b, तो यानी हो गया माइनस टू इज इक्वल टू में 2a प्लस में b। तो यहाँ से b की वैल्यू मैं अगर निकाल लूँ तो मैं जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस टू a, ये आ गई b की वैल्यू। ठीक, अब मैं x ले लेता हूँ, लेट से 1, x के लिए मैंने 1, तो 5 इंटू वन 5 माइनस में 2 a, 2 प्लस 6 इंटू वन 6 प्लस में b, सॉरी ये 3 हो गया, 8a
प्लस बी, बी की जगह मैं वी की वैल्यू डाल देता हूँ, बी की जगह डाल दी मैंने -2 ए, तो -2 वहाँ जाके क्या हो गया, +2 हो गया, यहाँ बच गया 8a - 2a, ये हो गया 5 6a, तो a की वैल्यू आ गई अपने पास 5/6। अब a की वैल्यू आ गई 5/6, तो b की निकाल लेते हैं, तो b था मेरा माइनस इज इक्वल टू -2 - 2a, तो -2 a की वैल्यू है 5/6, -2 से कट गया ये 3, 5/3 -6 हो गया 5/3, ये हो गया -11/3, ये आ गया हमारे b की वैल्यू और ये a की वैल्यू। अब a और b मैं यहाँ डाल दूंगा इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, और 5x - 2 की जगह इस क्वेश्चन में ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यानी मेरा जो फाइनल क्वेश्चन जो बनना चाहिए वो ये बन जाएगा बेटा। इसको कॉपी कर लेंगे पहले पॉज करके, देखो, यानी जिसका मुझे अब इंटीग्रेशन करना है रियल में, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो 5x की जगह ये रख दूंगा, ए क्या है मेरे पास 5/6 2 + 6x प्लस बी की जगह -11/3 अपॉन में अंडर रूट था नहीं, अंडर रूट नहीं था, सेम यही एज इट जाएगा 1 + 2x + 3², 1 + 2x + 3x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन अपने को करना है, चलो अब इनको अलग अलग कर लेंगे हम, तो हो जाएगा पहला 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 6x अपॉन में 1 + 2x + 3x। देखो इसको करने का फायदा ये होता है, अब इसको हम आराम से ले लेंगे t और ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, तभी डेरिवेटिव क्या -11/3 बाहर लिख दो क्योंकि ये कोफिशिएंट है, dx अपॉन में √1 + 2x + 3x²। इसको कैसे करेंगे, इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बाई फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया I1, ये हो गया I2, तो पहले मैं सॉल्व करता हूँ I1, ठीक, तो 4I1 देखते हैं, यहाँ हम लेट कर लेंगे 1 + 2x 3x² को t, ये हो जाएगा अपने पास 2 + 6x = dt/dx, तो ये हो गया 2 + 6x dx = dt। अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 5/6 एज इट इज रखे रहने दो, 2 + 6x dx क्या जाएगा dt, नीचे आ जाएगा आराम से t, तो ये हो गया 5/6 log t + c1, क्योंकि दो है इसलिए c1, 5/6 log t की जगह t की वैल्यू जो कि है 1 + 2x + 3x² प्लस में c1। ये तो हो गया बेटा कहानी I1 की, ठीक। अब 4I2, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत है क्योंकि हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करके इसको अलग अलग करके फिर आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। इतना कॉपी कर लो फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पॉज एंड कॉपी। चलो I2 के लिए आ जाते हैं बेटा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना, मतलब इसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं प्रॉपर वे में, 3x² + 2x + 1। अब देखो हमें x² मैंने बोला हमें से आपको अकेला चाहिए होता है, तो 3 हम क्या ले लेंगे, इसमें बाहर ले लेंगे कॉमन, तो x² हो जाएगा, 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो इसको हम 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, बस सेम एज इट इज ये भी हो जाएगा 1/3, ठीक। इन्हीं दोनों को पकड़ेंगे और इन दोनों को हम किस तरह बनाने की कोशिश करेंगे, x² + 2xy + y², ताकि इसको हम x + y के होल स्क्वायर लिख सके। देखो x तो ऑलरेडी मुझे मिला हुआ है, बस मुझे y ढूंढना होता है, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 3 मैं बाहर लिख रहा हूँ एज इट इज, x² मिल गया, अब क्या चाहिए 2x ऑलरेडी मेरे पास है, लिख लिया मैंने, इसके अलावा जो बचा वो मेरा y, तो देखो ऊपर क्या बचा है 1 और नीचे बचा है 3, तो इसके स्क्वायर से एक बार क्या कर देंगे हम प्लस और एक बार माइनस, और ये 1/3 जो है मेरे पास एज इट इज यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया मेरा पूरा कंप्लीट। अब यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ से यहाँ तक को मैं क्या ले लूँगा, 3x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक। और ये जो बचा इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, जो कि क्या बचा है, ये बचा -1/9 + 1/3, 1/9 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 = 1/3 + 1/3 =
तो यानी 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते तो इसका एलसीएम देखो बच्चे 9 आ जाएगा। अभी ये -9 तो ये ऊपर -1 ही रहेगा। मैं यहाँ भी प्लस लिख देता हूँ ताकि इसको ब्रैकेट में कर लेता हूँ। और ये प्लस कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया मेरे पास 3x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/9। ये हो गया फायदा। यानी अब मैं इसकी जगह इसको यूज करूंगा। ठीक है, इतना पॉज एंड कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो यानी अब जो मेरा क्वेश्चन था -11/3 अंडर रूट डी एक्स अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -11/3 एज इट इज कर देता हूँ, डी एक्स अपॉन में इसकी जगह आ जाएगा 3, और जो हमारे पास ये निकला था x प्लस 1/3 x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9। ठीक बेटा, चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यानी अब देखो ये किसका फॉर्मेट बन गया। ये जो फॉर्मेट है आपका ये कुछ इस तरीके का है, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर √2/3। ये क्या होता है हमारे पास 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी का। ठीक, तो यानी इसका आंसर जो होगा -11/3, ये वाला 3 से इंटू कर दो मैं 9 हो जाएगा। मैं यहीं इंटू कर देता हूँ इसको 9, 1/a। ए मेरा कितना हो गया √2/3, क्योंकि इसका क्या होता है बेटा √2/3 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा a है। ठीक, इनटू में tan इनवर्स x में एज इट इज यही ले लूंगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 है, 1/3 अपॉन में a यही √2/3 प्लस में c2। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये हो गया हमारे पास -11/9 इंटू में 3 बेटा ऊपर √2 नीचे इंटू tan इनवर्स। सॉल्व कर लेते हैं, 3x प्लस 1/3 इंटू 3 ऊपर √2 नीचे प्लस में c2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो -11/√2 ये बचा बेटा, और यहाँ tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c2। तो फाइनल आई कितना हो गया मेरा i1 प्लस i2। i1 था मेरे पास i1 कितना था 5/6 log सेम एज इट इज फंक्शन 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और ये माइनस में 11 3/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस में c1 प्लस c2 एक c। ठीक है ना, तो ये फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, थोड़ा लंबा है तो ध्यान से इसको समझ के कॉपी करते रहेंगे। ठीक है, चलो है इजी चीज। पहले हमने उसको जो अगर ऊपर से आपका फंक्शन ऐसा आता है ना, ऊपर लीनियर का फंक्शन है और नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन करना है आपने, तो अगर डेरिवेटिव है क्वाड्रेटिक का लीनियर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसको उसी फॉर्मेट में लगा लेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में b, फिर आपका इजिली हो जाएगा। बस लीनियर और क्वाड्रेटिक ही रहना चाहिए ऊपर नीचे। ठीक है ना, चलो सो इसको कॉपी कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जो कि है अंडर रूट 6x प्लस 7 अपॉन में अंडर रूट x माइनस 5 x माइनस 4 dx। ठीक, चलो पहले इसको इंटू कर लेते हैं, 6x प्लस 7 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20। यानी जो मेरा फाइनल क्वेश्चन बना जिसको मुझे सॉल्व करना है वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है ना, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है, भले वो अंडर रूट में है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखो इसका डेरिवेटिव में करूँगा तो 2x माइनस 9, जबकि मुझे 6x प्लस 7 नहीं मिल रहा, ना मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ और ना ही मैं इसको डायरेक्ट टी लेके सॉल्व कर सकता हूँ। तो जब भी लीनियर आए ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक तो हमने क्या यूज़ करना होता है, जो न्यूमरेटर होता है यानी 6x प्लस 7 को हम किसके इक्वल रख लेंगे,
a इंटू में नीचे वाला यानी एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस है ये, -9x प्लस 20 का डेरिवेटिव प्लस में b, तो यानी मेरा क्या हो गया 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू में 2x माइनस 9 प्लस b। अब मैं x जीरो लेट कर लेता हूँ, तो जीरो के गायब हो गया, बचा 7 इज इक्वल टू, जीरो से गायब हो गया, बचा -9a प्लस में b। तो यहाँ से देखो b की वैल्यू आ गई हमारी 7 प्लस 9 है, ठीक है ना, इसको यूज़ कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकता है, -1 -2, तो 6 1 ज़ा 6 प्लस 7 13 a, 2 1 ज़ा 2 -9, तो -7 प्लस b, तो ये हो गया 13 इज इक्वल टू -7a, b की जगह 7 प्लस 9 है, 7 माइनस हो जाएगा, 9a माइनस 7a 2a, 13 माइनस 7 इज 6 2a, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 3, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू 3 आ गई अपने पास। मैं b निकाल लूँगा, तो b क्या था 7 प्लस 9a यानी 3 इज इक्वल टू b, तो b मेरे पास हो गया 27 प्लस 7 34, ये मेरे पास आ गया b की वैल्यू, तो a आ गई मेरे पास, b आ गई मेरे पास। तो जो मेरा नया क्वेश्चन हो जाएगा, जो मुझे सॉल्व करना होगा बेसिकली, वो हो जाएगा 6x प्लस 7 की जगह, ये जो 6 प्लस एक्स 7 उसकी जगह ये इसमें a और b की वैल्यू हम डाल देंगे, तो यानी आपका 6x प्लस 7 जो हो जाएगा a मेरा कितना निकला है 3, 2x माइनस 9 और b निकला है मेरा 34, यानी जो मेरा फाइनल जिसको मुझे सॉल्व करना है वो ये है 6x की जगह 3, 2x माइनस 9 प्लस 34 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx, इसको मुझे सॉल्व करना है मैंने, ठीक है ना। तो इतना कॉपी कर लीजिए आप पॉज करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो देखो बेटा, अभी तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। 3 देखो, ये 3 जो है दोनों के बाहर ही है, ये नहीं 3 बाहर नहीं था, ये ऐसे था। चलो तो ये हो गया 3, इसको बाहर रख लेता हूँ मैं, 2x माइनस 9 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और ये प्लस 34 dx। इसके बाद देखो आप अपने आप खुद से भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमेशा ये फॉर्मेट आएगा। तो जो ये पहला वाला आपको होता है I1, इसको हमेशा लेट करके करते हैं, और I2 को हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर से यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं यहाँ पे I1 के लिए सॉल्व करता हूँ, जो कि हमारा 3 2x माइनस 9 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को t, तो हो जाएगा 2x माइनस 9 इज इक्वल टू डी टी वाई में डी एक्स, सो 2x माइनस 9 dx हो जाएगा आपका dt, ठीक। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, तो जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये 3 बाहर है बेटा ऑलरेडी, तो ये dx यानी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा dt अपॉन में अंडर रूट t। तो ये हो गया अपने पास 3 t की पावर -1/2 dt, 3 इंटू टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन नीचे जाएगा 1 -1/2 यानी हाफ प्लस c1, तो ये 3 इंटू रूट टी, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा हाफ बचेगा बेटा, और हाफ मतलब रूट टी अपॉन 1/2 इंटू हो जाएगा ये 2/1 प्लस c1, तो ये हो गया 6 रूट टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। क्या आ गया हमारे पास I1। अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ I2। I2 जो है मेरे पास वो है 34 इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस
9x प्लस 20। चलो, तो इसको पहले हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, जो कि हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। इसके फिर दोनों फोकस होना चाहिए। देखो पहला एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है मेरे पास, फिर क्या चाहिए माइनस 2xy। 2 तो नहीं है यहाँ पे, पर 9 है और x है, तो मैं 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो 2x के अलावा जो बचा वो मेरा y हो गया। तो 2x अलावा ऊपर क्या बचा है 9, नीचे बचा 2। इसके स्क्वायर से प्लस और इसके स्क्वायर से माइनस, और प्लस में 20 अपना चलता रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया x माइनस, क्योंकि माइनस है 9/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 81/4 प्लस में 20। इसको हम अलग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। इसका जब हम एलसीएम लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा, पहले प्लस में बाहर रख लेता हूँ, माइनस 81/4 प्लस 80। ठीक, तो ये हो गया अपना x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि ये बड़ा है, ये 1/4। तो यानी मेरा जो फाइनल क्वेश्चन बना जिसे मुझे सॉल्व करना है वो बना 34 इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट में x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। इतना कॉपी कर लीजिए पहले। चलो, अब देखिए ये आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, ये आपकी बन रही है इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है log x प्लस में एज इट इज दिस। ठीक, चलो, तो यानी हम इसका आंसर क्या लिखेंगे 34 बाहर, log x का डायरेक्ट में ये लिख सकता हूँ क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 है, जो कि हो गया x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट। देखो आप सेम एज इट इज इसको लिखेंगे ना, इसको पूरा सॉल्व करके बेसिकली आपका आने क्या वाला है, पूरा सॉल्व करके आपका यही फंक्शन आने वाला है, कौन सा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो हम डायरेक्ट इसको यहीं लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि आप लिखेंगे पूरा सॉल्व करके ये आएगा, जो कि कितना था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 प्लस C2। तो फाइनल आंसर जो हमारा आई हो गया I1 जो था हमारा I1 कितना है 6 रूट में वही प्लस C1, तो ये हमारा 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस में यही 34 log x माइनस 9/2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। इसकी जगह वो जो फैक्टर दिया है ना क्वेश्चन वो भी लिख सकते हैं, प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो गया। चलो, पॉज एंड कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, x प्लस 2 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, क्या इसका डेरिवेटिव हो रहा है, इसका डेरिवेटिव माइनस 2x माइनस प्लस 4, इसके ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ माइनस होता तो हो जाता, क्योंकि ये दोनों माइनस नहीं प्लस माइनस, तो कॉमन लेके भी नहीं कर सकते, अलग लेके भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे a इंटू में नीचे वाले का डेरिवेटिव, अब मैं इसको थोड़ा डैश लिख रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस में b। तो ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू a, इसका डेरिवेटिव 4 माइनस 2x प्लस में b। ठीक, ए और बी निकाल लेता हूँ, तो मैं x क्या लेट कर लेता हूँ 0, 0 रखा, ये 2 हो गया, ये हो गया a और ये बचा है खाली 4 क्योंकि तो 0 हो गया, प्लस b। ठीक, अब मैं लेट कर लेता हूँ x इज इक्वल टू में 1, तो 1 प्लस 2 3 a, 4 माइनस 2 इंटू 1 2, 4 माइनस 2 प्लस b। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, जो कि हो जाएगा 2 माइनस
4a। ठीक, यहाँ डाल देता हूँ 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 2 माइनस 4a। बी की जगह डाल दिया, माइनस 2 वहाँ जाके प्लस 2 जाके माइनस हो जाएगा, और ये 2a माइनस 4a माइनस 2a, तो 1 इज इक्वल टू माइनस 2a। तो a की जो वैल्यू है अपनी आ गई माइनस हाफ। और हम यहीं से b निकाल लेंगे, तो जो मेरे b की वैल्यू है वो हो गई 2 माइनस 4a माइनस हाफ। तो b इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 4/2 2, जो कि हो गया 4। तो जो मेरा नया क्वेश्चन है फिलहाल वो बन गया x प्लस 2 की जगह, इसकी जगह a और b की वैल्यू डाल देंगे, तो a की जगह हम डाल देंगे -1/2 4 माइनस 2x प्लस b की जगह 4 अपॉन में अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, चलो इसको अब हमने इंटीग्रेट करना है। अब क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर देंगे, वही कहानी फिर से चालू। इतना पॉज करके कॉपी कर लीजिए बेटा। चलो हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल कहानी पे। तो इसको जब मैं अलग करूंगा तो ये -1/2 बाहर रख लेता हूँ, ये हो गया 4 माइनस 2x अपॉन में अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4 बाहर रख के डी एक्स अपॉन में अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वही इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको लेट से i1 प्लस i2। तो पहले मैं सॉल्व करता हूँ फॉर i1। तो i1 के लिए मैं क्या करूँगा, लेट कर लूँगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी बाई में डी एक्स, यानी 4 माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मेरा जो क्वेश्चन बन गया माइनस हाफ -4 2x डी एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा डी टी अपॉन अंडर रूट में t। तो माइनस हाफ इंटू टी की पावर ऊपर बुला लीजिए, जो कि माइनस हाफ हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो माइनस हाफ इंटू टी की पावर में -1/2 प्लस 1, 1 माइनस हाफ हाफ प्लस में c1। देखो हाफ से पूरा हाफ कैंसिल हो गया, बचा माइनस टी की पावर रूट 1/2, यानी रूट हो गया वो c1। अब टी की वैल्यू डाल देते हैं, माइनस टी की वैल्यू जो है बस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। ये मेरा आ गया i1। अब हम सॉल्व करेंगे i2। तो मेरा i2 है 4 dx अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर करते हैं। देखो माइनस एक्स है, उसे प्लस में चाहिए होता है, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 4x। इसी साइड नजर होनी चाहिए हमारी इन दोनों पे। देखो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर तो मिला हुआ है, मुझे इसमें से 2x चाहिए होता है, तो 4 है तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 x। देखो 2x मिल गया, बचा के खाली 2, तो एक 2 के स्क्वायर को प्लस कर दो, एक 2 के स्क्वायर को माइनस कर दो। ठीक, तो यहां से लेकर के यहां तक ये हो गया अपना x, माइनस है तो माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, माइनस अंदर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। यानी जो मेरा क्वेश्चन है अब ये कुछ इस प्रकार हो गया, 4 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। यानी इसका जो फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। देखो अब एक्स की जगह मैं डायरेक्ट इसको यूज कर सकता हूँ क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या है 1। तो यानी जो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 सॉरी इंटीग्रेशन तो करना है अब, इंटू में साइन इनवर्स एक्स की जगह एक्स माइनस 2 अपॉन ए की जगह 2 प्लस c2। ठीक, अब फाइनल आंसर में कर दूंगा ये c1 को और c2 को प्लस करके। इसको पॉज एंड कॉपी कर लीजिए बेटा। तो जो फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ यहाँ नीचे, यहाँ लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू, देखो इसका कोई मतलब नहीं है अपने को, i1 जो है माइनस रूट
4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस में c1 प्लस c2 पूरा। तो ये हमारा पूरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलो पॉज एंड कॉपी, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूरा कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 और ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx। देखो ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। पहले देखो क्या इसका t ये है, तो 2x प्लस 2 बिल 2 नहीं है यहाँ पे, है ना, तो नहीं हो सकता। अलग अलग भी हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसका खाली इंटीग्रेशन अगर x भी होता तो भी हम अलग अलग कर सकते थे। तो वही हमारे पास बचा एक ऑप्शन कि x प्लस 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, a इंटू में नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस में b। ठीक, चलो तो मैं यहाँ पे x प्लस 2 को लिख सकता हूँ a 2x प्लस 2 प्लस में b। x को मैं 0 लेता हूँ पहले, 0 प्लस 2 2 हो गया, 0 गायब हो गया, 2 इंटू ए 2a प्लस b। तो यहाँ से जो b की वैल्यू निकाल ली बेटा वो हो गई 2 माइनस 2a। ठीक, चलो अब मैं x लेता हूँ 1, तो 1 प्लस 2 3a, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 4 प्लस b। तो 3 इज इक्वल टू 4a, b की जगह हम डाल देंगे प्लस 2 माइनस 2a, 2 जाके वहाँ माइनस हो गया, 4 माइनस 2a 2a, तो 1 इज इक्वल टू 2a, तो a मेरा आ गया हाफ। अब b निकाल लेंगे इसी तरह, तो 2 माइनस 2a यानी हाफ इज इक्वल टू b। कट गया बेटा, 2 माइनस 1 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो फाइनली मैं x प्लस 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ a की जगह डाल दूंगा मैं 1/2 2x प्लस 2 और b की जगह 1। तो मेरा क्वेश्चन इसकी जगह ये डाल दूंगा और फिर उसको हम सेपरेटली चेंज कर लेंगे। ठीक है ना, इतना पॉज एंड कॉपी। तो यानी जो फाइनल क्वेश्चन मेरा बन गया वो ये बना, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 की जगह हाफ 2x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में मेरे पास क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेंगे बेटा, इसको अलग अलग कर लेंगे। तो हाफ 2x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx। इसको अलग इसको t लेकर के और इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से i1 i2। तो पहले मैं सॉल्व करता हूँ फॉर i1। अब देखो i1 के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को t लेट कर लेंगे, तो हो जाएगा 4x प्लस 2 इज इक्वल टू डी टी बाई में dx। 4x कह रहा हूँ, सॉरी इट इज 2x। तो यहाँ से देखो 2x प्लस 2 dx क्या हो जाएगा dt। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हाफ इन पूरे की जगह क्या आ जाएगा dt अपॉन अंडर रूट टी। तो हाफ इंटू टी की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन 1 -1/2 हाफ। तो हाफ से हाफ कट गया प्लस c1, टी रूट टी हो गया बेटा, तो रूट टी प्लस c1 और यहाँ रूट 2 की वैल्यू डाल देंगे हम। तो टी की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये हो गया अपना i1 का इंटीग्रेशन। ठीक,
अब चलते हैं I2 की तरफ। I2 के लिए मैं पहले पकड़ता हूँ बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 के कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखो बड़ा इजी है वाला, तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आपको मिल चुका है। अगला क्या चाहिए 2xy, 2x ऑलरेडी है, कुछ नहीं तो y, तो क्या है यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 1 आपका y हो गया, 1 के स्क्वायर को प्लस 1 के स्क्वायर को माइनस और +3 एज इट इज। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका हो गया क्या x+1 का होल स्क्वायर, और ये क्या -1 + 2 + 2। तो यानी आपको जो सॉल्व करना है dx अंडर रूट में x+1 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर dx, और इसकी जो आइडेंटिटी है वो है dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, जो कि हमारा हो जाता है log x प्लस में एज इट इज प्लस सी। ठीक, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास log x की जगह हम एज इट इज, ये हो जाएगा हमारा log, ये हो जाएगा हमारा log x की जगह एज इट इज हम यही यूज करेंगे ये चीज, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या है 1, डेरिवेटिव 1 है। तो x+1 प्लस अंडर रूट, देखो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर मतलब ये, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा पूरा एग्जैक्ट यही तो मिलेगा। तो मैं एज इट इज ये लिख देता हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं, जो कि बेसिकली वही है +C2। ठीक, तो फाइनल आंसर जो अपना आएगा I1, इसको देखो कॉपी कर लीजिए बेटा पॉज करके, फिर फाइनल आंसर हम लिखते हैं अपना I इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 प्लस log x+1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 प्लस में C1 प्लस C2 C। तो ये पूरा फाइनल आंसर अपना हो गया दोनों को प्लस करके। ठीक है, प्लस में। ठीक है, चलो पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ हमने करना इंटीग्रेशन ऑफ x+3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x-5 dx। अब देखो ऊपर आगे लीनियर इक्वेशन, नीचे हमेशा क्वाड्रेटिक है। तो पहले देखो क्वाड्रेटिक का क्या डेरिवेटिव ऊपर है, नहीं है बिल्कुल, 2x-2 नहीं है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी नहीं कर सकते। हमारे पास ऑप्शन क्या बच्चा, न्यूमरेटर को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे a प्लस ए इंटू में नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस में b। तो यानी जो न्यूमरेटर की जगह हम लिख सकते हैं x+3 a 2x-2 प्लस b। ठीक, चलो अब हम मैं a और b निकालने के लिए x को मैंने क्या ले लिया 0, 0 प्लस 3 3 हो गया, a 2 इंटू 0 0 -2 प्लस में b, -2 वहाँ जाके हो गया +2a। ये हो गया अपने b की वैल्यू। अब a निकालने के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, x को लेट कर लेता हूँ मैं 1। अब -1 भी ले सकते हैं, 0 तो ले चुके हम, तो 1 + 3 कितना हो गया 4। अब यहाँ देखो बेटा a की वैल्यू मैं लिख 1, तो 2 - 2 क्या हो गया 0 ही हो गया, तो प्लस b, तो 4 ये तो गायब भी हो गया। तो b की जगह मैंने b की डाल दी, जो कि अपना 3 + 2a, यानी b की वैल्यू यहाँ से देखो 4 आ चुकी है। ठीक है ना, b की वैल्यू क्या चुकी है 4 आ चुकी है, तो b की जगह यहाँ मैंने 4 डाल दिया, 3 + 2a, यही बचा ना। चलो तो ये हो गया 4 - 3 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू यहाँ हो गई 1/2। ठीक है ना, चलो तो ये हो गया अपने पास। तो यानी मेरा जो क्वेश्चन जो मुझे सॉल्व करना वो ये हो गया x+3, यानी इस इक्वेशन में a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। तो a की जगह डाल दूंगा मैं 1/2 2x - 2
प्लस बी की जगह 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इतना पॉज एंड कॉपी कर लो। तो यानी अब इसको हम यूज़ करेंगे अलग अलग करके, यानी ये हाफ, ये जो 2x माइनस 2 इसको पहले अलग सॉल्व करेंगे। इसको हमेशा t लेके ही सॉल्व करते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है। और ये प्लस 4 जो बचा इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करेंगे, इससे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। ठीक है, चलो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। ठीक है, चलो I1 सॉल्व करते हैं पहले। I1 के लिए मैं क्या करूँगा, नीचे वाला जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इसको ले लूँगा t, तो हो जाएगा अपना 2x माइनस 2 इज इक्वल टू डी टी बाई में dx, यानी 2x माइनस 2 इंटू में dx इज इक्वल टू में dt। तो अब मैं इसकी जगह t लिख दूंगा, तो हाफ बाहर ही रहेगा, t dt लिख दूंगा, सॉरी, अपॉन में पूरे नीचे की जगह t, तो हो गया हाफ 1/t का log t प्लस में c1। तो यानी c1 I1 का इंटीग्रेशन हो गया हाफ log t की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस में c1, ये हो गया I1। ठीक है ना, चलो अब I2 की प्रिपरेशन करते हैं। इतना पॉज एंड कॉपी। देखो I2 का जो है, पहले हम इसको कंप्लीट द स्क्वायर करते हैं पहले तो इसका, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, फोकस हमारा सिर्फ इन दोनों पे रहेगा। ऑलरेडी एक्स स्क्वायर मुझे मिल चुका है बेटा। उसके बाद आता माइनस 2xy, तो माइनस 2 भी है मेरे पास, x भी है, y नहीं है, तो जो इनके अलावा बचा वो y होता है, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, तो ये मेरा y हो गया। अब इसी 1 के स्क्वायर को प्लस कर दो, इसी 1 के स्क्वायर को माइनस कर दो, और ये माइनस 5 कर दो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना क्या हो गया, x माइनस है तो माइनस प्लस 1 यानी y, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये है -1 और ये -5 ये ना, हाँ ठीक है। तो ये हो गया अपने पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये 5 माइनस माइनस 6 हो गया। तो यानी मैं लिख सकता हूँ क्वेश्चन जो मेरा हो गया 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 को लिख सकता हूँ रूट 6 का होल स्क्वायर। तो यानी इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ, इसकी आइडेंटिटी जो है वो है मेरी dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसकी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस में c। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास आ गया इसकी जो प्रॉपर्टी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो x की जगह मैं डायरेक्ट यही लिख लूँगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 है, कुछ और होता है उसे डिवाइड कर देते, तो जो फाइनल आंसर है 4 बाहर रहेगा। 1/2a, ए मेरा कितना है √6 इंटू में log x मेरा है x माइनस 1 माइनस में √6 x माइनस 1 प्लस में √6 प्लस c2, ये मेरा आ गया। यहाँ से 2 से 2 काट सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा हो गया I2, तो कंप्लीट I1 लिखते हैं अब, सॉरी पूरा I। तो जो मेरा I1 है मेरा वो है हाफ लॉग दिस माइन प्लस में c। इसको कॉपी कर लीजिए पॉज करके। तो जो मेरा I है वो क्या है, I1 जो था मेरा हाफ लॉग में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, और यहाँ प्लस में यह आ जाएगा अपने पास 2√6 log x माइनस 1 माइनस √6 x माइनस 1 प्लस √6 प्लस xc। ठीक, तो ये अपना पूरा फाइनल आंसर आई हो गया। ठीक है ना, चलो ये पूरा हो गया, आएगा तो नहीं फिर इसमें, फिर भी ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर।
क्वेश्चन नंबर 23, जो कि हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। सेम कहानी वही, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव ये ऊपर है नहीं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि हम 5x प्लस 3 को a इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का डेरिवेटिव प्लस b, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a 2x प्लस 4 प्लस में b। तो x हम 0 ले लेते हैं, 5 इंटू 0 0 गायब हो गया, बचा 3 a, ये हो गया बेटा 2 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 4 4 बचा प्लस b। ठीक है ना। चलो अब देखो दूसरा देखते हैं यहाँ से बेटा, अगर मैं x माइनस 2 लूँ, सोचो x माइनस 2 लूँ तो माइनस 4 प्लस 4 गायब हो जाएगा नहीं, तो मैं x माइनस 2 ले लेता हूँ। ठीक है ना। आप बाकी कुछ भी ले सकते हैं, फिर कंपेरिजन निकाल सकते हैं, बट ये ज़्यादा ईजी रहता है। 5 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a 2 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 4 प्लस 4 प्लस b। तो माइनस 10 प्लस 3 कितना हो गया, माइनस 7 हो गया, और 0 हो गया, ए गायब हो गया, तो सीधा b बचा। तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ गई, अब यहाँ से डाल दो इसमें, तो यानी 3 इज इक्वल टू में 4a, b की जगह डाल दूंगा मैं माइनस 7, तो माइनस 7 जगह प्लस हो गया 10 4a, तो अपनी a की वैल्यू कितनी आ गई 10 बाई में 4। ठीक, तो यानी हम डिनोमिनेटर की जगह क्या यूज़ करेंगे, जो मेरा है 5x प्लस 3 की जगह मैं यूज़ करूँगा इस वाली इक्वेशन में डाल देना आपने। ठीक है, तो a की जगह डाल दूंगा मैं 10 बाई 4 यानी 5 बाई 2 हो गया बेसिकली ये। ठीक है ना, ये 2x प्लस 4 और b की जगह डाल दूंगा -7 -7। ठीक है ना। चलो, तो जो मेरा क्वेश्चन होगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, जिसको मुझे सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 5x का तो पूरा आ जाएगा 5 बाई 2, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है बच्चे, 2x प्लस 4 -7 अपॉन में जो नीचे अपने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक, चलो अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, अलग अलग सॉल्व करेंगे I1 I2 लेकर के। तो पहला हम 5 बाई 2 मैं अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है ना, प्लस 4 अपॉन में अंडर रूट प्लस 4x प्लस 10 dx माइनस 7 dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है ना। चलो, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। 4I1 के लिए बात करते हैं पहले, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को t। ठीक, तो हो जाएगा अपना 2x प्लस 4 डी टी बाई में डी एक्स, तो ये 2x प्लस 4 डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी, ये हो गया अपने पास। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 5 बाई 2 इस पूरे की जगह अपना जाएगा डी टी अपॉन अंडर रूट टी, 5 बाई 2 टी की पावर -1 बाई 2 डी टी का इंटीग्रेशन कर देंगे, 5 बाई 2 इंटू टी -1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 -1 बाई 2 1 बाई 2। ठीक, प्लस में एक C1। देखो ये 5 बाई 2 हो गया, 1 बाई 2 पर आएगा तो 2 बाई 1 हो जाएगा, और ये t आ जाएगा अंडर रूट में प्लस C1। तो यानी जो C1 I1 है उसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, बचा 5, ये 2 कैंसिल 2, रूट टी के अंदर आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 प्लस C1। ठीक है, ये I1 आ गया। अब I2 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, अपन अलग से इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। चलो इतना कॉपी कर लो पहले।
फॉर आई टू मैं कभी इस पहले से कंप्लीट स्क्वायर करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 10। अब देखो अपने को खाली इन दोनों पर नजर चाहिए होता है, तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी मिला पड़ा है, अगला क्या चाहिए अपने को 2x। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 में x, तो 2x तो मिल गया, बचा क्या 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस जो बचता वही आया था 2 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ प्लस में 10। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया आपका x प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 6 हो गया ये, ठीक ना। 10 माइनस 4 प्लस 6, तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया -7 इंटीग्रेशन अंडर रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर। तो यानी ये किसका है, ये है अपना, मैं थोड़ा सा dx अंडर रूट है ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि रहता है हमारा log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में c। ठीक, चलो डायरेक्ट पुट कर देते हैं इसमें, तो हो गया अपना log, देखो -7 बाहर रहेगा, log x की जगह मैं एज इट इज ये लिख दूंगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 है, प्लस अंडर रूट। देखो इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्ट यही मिलेगा, तो बेटर है मैं यही लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये हो गया अपना प्लस c2, ठीक है ना, i2 हो गया। अब दोनों कंबाइन करके लिख दो तो आपका i आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, तो अपना i हो गया i1 जो था 5 अंडर रूट, एक मिनट बेटा, 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 लॉग x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी एक कॉमन सी, ठीक है ना। चलो तो हो गया अपना फाइनल पोर्शन कॉपी, ठीक है ना। फिर अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है ना। कंप्लीट स्क्वायर करते हैं इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब ध्यान से देखो बेटा, पहले इन दोनों पर नजर दे लो, एक्स स्क्वायर हो गया अपने पास, अपने को चाहिए 2xy, तो 2x अपने पास ऑलरेडी है, y मतलब क्या बचा यहाँ पे 1, तो अपना y 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर माइनस प्लस में 2, तो यहाँ से यहाँ तक अपना क्या बन गया, x प्लस में 1 का स्क्वायर और ये 2 माइनस 1 हो गया प्लस 1, यानी मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये है डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, रूट तो नहीं ना, हाँ रूट नहीं है, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है 1 अपॉन में ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी। तो ध्यान से देखो बेटा, मैं x की जगह x प्लस 1 डायरेक्ट यूज करूंगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 अपॉन ए, आंसर लिख रहा हूँ, ए आपका 1 ही है तो 1 टेन इनवर्स x आपका x प्लस 1 और ए आपका 1 प्लस में आंसर सी, तो फाइनल आंसर हो गया आपका टेन इनवर्स x प्लस 1 प्लस में सी। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, तो आपका बी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। पॉज एंड कॉपी। चलो क्वेश्चन 25 जो कि है डी एक्स अंडर रूट में 9x प्लस 4x, सॉरी माइनस 4x स्क्वायर है।
अब देखो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे सर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। पहले मैं इसको अलग से निकाल लेता हूँ, 9x माइनस 4x स्क्वायर है, इसको मैं ठीक करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा कोशिश करते हैं हम प्लस में चाहिए हमें, ठीक है ना। तो 4x स्क्वायर प्लस 9x। अब देखो यहाँ पे देखो 4x, ये 2x का स्क्वायर है, ठीक है ना, पर यहाँ पे 2x तो मिलेगा नहीं आपको, है ना। तो आप क्या करो, 4 को कॉमन ले लो, हमेशा कोशिश क्या करो एक्स स्क्वायर अकेला ही रहे, ताकि थोड़ी मेहनत कम हो जाए ना, सोचना कम पड़ेगा। तो मैं 4 को क्या ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ कॉमन। तो यहाँ बच गया अपने पास खाली एक्स स्क्वायर, ये तो 4 देगा नहीं, तो ये 9x अपॉन में 4 कर दिया मैंने, ठीक। चलो अब इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, ये -4 बाहर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर एक्स ऑलरेडी मिला पड़ा है, यहाँ पे मुझे चाहिए अब 2xy चाहिए होता है, तो ना यहाँ तो 2 तो है नहीं, x है खाली। तो मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान से, 2 से इंटू कर दूंगा, 2 से डिवाइड, ये 9/4 एज इट इज रहेगा, इंटू में x। अब ध्यान से देखो, 2x के अलावा, काटना नहीं इसको, 2x के अलावा क्या बचा है, ऊपर बचा है 9, नीचे बचा है 2 4 जा 8, ये आपका y हो गया। इसका स्क्वायर आप एक बार प्लस कर दीजिए, और इसी का स्क्वायर आप एक बार माइनस कर दीजिए, बस, ठीक। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो गया, माइनस रखिए बाहर, ये हो गया आपका x प्लस में 9/8 का होल स्क्वायर। अब ये जो बचा आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, 9/8 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस अंदर भेज दीजिए, 4 यहीं रह दीजिए, ठीक है ना। तो माइनस जब अंदर जाएगा तो 9/8 प्लस हो जाएगा, और ये पूरा माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यानी अब जो मेरा क्वेश्चन है जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, तो रूट में डाल देंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन हो गया, जो मुझे सॉल्व करना है, वो हो गया dx अंडर रूट में 4 9/8 का स्क्वायर माइनस x प्लस 9/8 का स्क्वायर। देखो जो 4 है इसको मैं बाहर लेता हूँ, तो √4 है, बाहर 2 निकलेगा, तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया, ठीक है ना। तो यानी अब जो मेरा क्वेश्चन है वो हो जाएगा dx अपॉन में 9/8 का स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में है, माइनस में x प्लस 9/8 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको जो सॉल्व करेंगे बेटा उतना कॉपी कर लेना। पहले देखते हैं इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे हम, ठीक है ना, या प्रॉपर्टी जो हमारी क्या है वो हमारे पास, देखो dx, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा a स्क्वायर है माइनस ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर है, जो कि क्या हो जाता है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में a प्लस सी। फिर इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 1/2 एज इट इज इंटू में साइन इनवर्स एक्स का मैं एज इट इज यूज करूंगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 है, 9/8, a है मेरा 9/8 प्लस सी। अब इसको ठीक कर लेंगे बस, 1/2 साइन इनवर्स, ये हो गया बेटा अपने पास 8x प्लस 9 अपॉन 8, एलसीएम 8 आया, इंटू में 9/8 क्या हो जाएगा, 8/9 प्लस सी, 8 से 8 कट गया। तो फाइनल आंसर अपने पास जो बचा वो बचा हाफ साइन इनवर्स 8x प्लस 9 अपॉन में 9 प्लस सी। तो चेक करते हैं ऑप्शन बी, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।